हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो टाइम ड्यूरेशन जो आपका और आपके पार्टनर का बबल फेज कहलाता है। वो कितना भी छोटा सा होता है, जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा पक्का वाला हो जाता है, मजबूत वाला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसे इतना छोटा रखने की क्या वजह थी। यूनिवर्स का हर एक काम किसी न किसी वजह को लेकर ही होता है, रीज़न के साथ होता है। उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है कि इतना थोड़ा था तो क्यों था, ज़्यादा लंबा था तो क्यों था। उसके दौरान मिलने की भी कुछ अवधियाँ होती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी में आपकी बातें होती हैं, कॉल पे हो चाहे मैसेज में हो चाहे फेस टू फेस मीटिंग में हो। वो फ्रिक्वेंसी होती है, डेफिनेट होती है, जो कि डिसाइडेड जर्नी के हिसाब से जैसा आपकी है और क्या आपका मोड रहना है उस वक्त पर, आपकी अवेकनिंग कितनी है। अगर आपके ट्विन फ्लेम से मुलाकात हो चुकी है इस 3D में, इसे थोड़ा समझने वाले पॉइंट नहीं है। और जब आपकी मुलाकात हो चुकी है, केवल अभी मुलाकात हुई, अभी असेंशन नहीं हुआ, अभी अवेकनिंग नहीं हुई, अभी कोई भी अपलिफ्शन आपको अपनी आध्यात्मिक ज़िंदगी में नहीं मिला है, बावजूद इसके आप उससे मिल चुके हो उस व्यक्ति से, तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी, बहुत बार आपकी मीटिंग भी हो जाएगी, बातें भी हो जाएंगी। अभी अवेकनिंग में कोई नहीं आया, ना आप आए हैं ना वो आए हैं, तो बहुत बार हो जाएंगी ये सब 3D की बातें आपके दोनों के बीच में बहुत बार हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपको गहराई में उतरते जाओगे इस रिश्ते के, उतनी उतनी आपकी, जितना ज़्यादा आप गहराई में उतरते जाओगे, जानकारी लेते जाओगे, उस चीज़ को समझते चले जाओगे, मतलब महसूस भी करते रहोगे साथ साथ, जीने के साथ साथ, कि कुछ तो अलग है यार, कुछ तो है जो अलग सा है इस व्यक्ति के साथ में। थोड़ा अप डाउन आएंगे तब आपको फील होता है ना, जब सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है जब तो फील नहीं हो रहा होता। बट हाँ, अप डाउन्स के साथ महसूस होता है कि कुछ तो रेयर है इस कनेक्शन में, जो बहुत कम है और बहुत अलग है, औरों के साथ नहीं था, वो इसी के साथ महसूस हो रहा है। तो उस समय पर आपको लगेगा कि कुछ है, तो उतना ज़्यादा मीटिंग कम हो जाएंगी, उतना ज़्यादा बातें चीतें कम हो जाएंगी, वो फ्रिक्वेंसी घटती जाती होती है। और जहाँ आपकी अवेकनिंग पूरी की तरह आपके अंदर समा जाती है, आप पूरे अवेकन हो जाते हो, तो पूरी तरह से कई बार सेपरेशन भी हो जाता है। ये उल्टा चलता है चक्र। जितना ज़्यादा आप अपने में समा गए, उतना ज़्यादा यहाँ की 3D की चीज़ें ख़त्म और बंद होना शुरू हो गई, है ना। यही होता है और यही पहचान है इस जर्नी के सत्यापन की, यानी कि सच में ये जर्नी आप जी रहे हो, आपको इस जर्नी में डाला गया है। आप लोग उल्टा सोचते हो कि बात हो रही थी तब तक तो ठीक था, जब मुझे लगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये है वो है, अब धीरे धीरे ये दूर कैसे हो गया, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये इसकी चाल ही इस तरीके से है इस जर्नी में, जो ये चाल चलता है ना, ये जो समय चक्र है, वो रिवर्स में चलता है ताकि वो सही तरीके से गोल पर पहुंच सके, अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह से। इसका उल्टा चलना भी फेवर में जाता है और सीधा चलना 3D की तरफ ले जाता है। बहुत ज़्यादा आप 3D वाले हो जाते हो, सोच रहे होते हो कि हाँ मिलेंगे, बात होगी, क्योंकि वो सीधा जब चल रहा है ना चक्र, दुनिया में दुनिया के हिसाब से होने वाली चीज़ें दुनियावी ही बना देंगी ना उसको। लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग तरीके की फीलिंग, अलग तरीके के एक्सपीरियंस, अलग तरीके का ये सब होना, ये घटना, ये चीज़ें उससे उसको अलग लेके जाएंगी। यानी कि उल्टा चक्र चलना भी फ़ायदेमंद ही है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसे देखने लायक है। जितना साइलेंस होगा उतना ज़्यादा अंदरूनी तरीके से प्यार बढ़ रहा है, उसके तरफ भी आपकी तरफ भी। जितनी दूरी होगी उतनी ज़्यादा आत्माओं के करीब होने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही होती हैं, बढ़ती चली जाती है और बढ़ ही जाती हैं, पूरी तरह से आत्माएं सोल मर्जिंग तक पहुंच जाती हैं जितनी फिजिकल दूरी होती है। ये सारी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएंगी, उन्हीं लोगों को सही लगेंगी जो वाकई में एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ चुके हैं, इस जर्नी को लेकर बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ चुके हैं और जर्नी को समझ के आगे चल रहे हैं। सिर्फ जीना नहीं चाह रहे जर्नी को कि हाँ मिल तो रहा नहीं है, बात तो करता नहीं अच्छी तरह से। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका DM अब्यूज़िव है, अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, संतुलित नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, उसको वहीं उसके हाल पर, आप वहीं पर स्टॉप कर दो सब चीज़ों को। ये सबसे अच्छी चीज़ है, उसको उसके हाल पर छोड़कर आप थोड़ा सा अपने काम पर फोकस करो। जितना थोड़ा टाइम होता है ना जर्नी में आप दोनों का मिलने वाला, यहाँ पर मैं मेनली इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ, थोड़ा टाइम है, छोटा पीरियड रहा मिलने मिलाने का, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आप देखोगे कि ये इम्पैक्ट ड्यूरेशन इसकी ज़िंदगी भर की है। टाइम जितना छोटा, ऐसा नहीं है कि ये जो आपका ट्विन फ्लेम है यही ज़िंदगी में पहली बार आया और यही रह के आ करके, इससे पहले भी आपके बहुत सारे रिलेशन हुए हैं। और वो क्यों हुए हैं, रिलेशन नहीं हुए हैं, आपके अट्रैक्शन हो कह दो, या आप जान पहचान में आए हो, बहुत से लोगों के क्रश में आए हो, कुछ भी हुआ है, या लव अफेयर, जो भी मतलब आप जानते होंगे, आपके मन में, आपके जहन में वो व्यक्ति घूम गए होंगे मेरी लाइन सुनने के बाद, जो आपकी ज़िंदगी में पहले से आए हैं, ठीक है। वो पहले से जो आए हैं उनके साथ लंबा पीरियड रहा है आपका, बहुत
लंबे लंबे समय तक आप उनके साथ जुड़े भी रहे हो, उन लोगों से बातें भी हुई हैं, उन लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, उनसे वादे भी हुए हैं, उनसे वर्डिंग में बहुत बहुत बातें हुई हैं, लड़ाई भी झगड़े भी हुए हैं, अच्छा बुरा भी कहा गया। लेकिन ये जो सब हुआ है 3D में उन लोगों के साथ में, वो इसके साथ नहीं हो पाया है, ना हुआ है। फिर भी बहुत थोड़े से पीरियड के लिए आया, फिर भी उन सभी लोगों से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहा, गहरा रहा, लंबे समय तक रहा। इसके पीछे कारण ये है कि यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है 3D में होने वाली चीज़ों का जो ड्यूरेशन है वो एवरलास्टिंग नहीं है। भी कम ड्यूरेशन आपकी उनके साथ बातचीत की रही हो, मेल मिलाप की रही हो, वो सब आपको सब किस लिए हुआ कि जो पहले वाले रिलेशन थे जो लंबे चलते थे, उनसे आप बहुत बहुत लंबे समय तक कनेक्ट रहे, बातें करते थे, खूब बातें, मिलना जुलना जो भी हुआ, सुख दुख भी हुए, उतार चढ़ाव भी हुए, धोखेबाजी भी झेली आपने। उसके बाद आप कहाँ किस नतीजे पे पहुँचे हैं आज कि आप आज उस रिश्ते के बिना रह रहे हैं, बड़े आराम से आगे बढ़े, मूव ऑन कर लिया, और उस बेचैनी भरे रिश्ते के बिना भी आप रह पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहता है यूनिवर्स? तो शुरू से यही सिखाना चाह रहा है कि चाहे बात कितनी भी लंबी कर लो, किसी से मुलाकात कितनी भी बार कर लो, लेकिन आत्मा को वही छुएगा जो आपकी असली, जो आपकी आत्मा होगी, जो आपका ट्विन है, जो आपका खुद का पार्टनर है। चाहे उससे बात बहुत थोड़ी सी हुई है, थोड़े से टाइम के लिए आप मिले हो, तो एवरलास्टिंग इम्पैक्ट किसका पड़ा? आपके खुद की सोल का। तो जब तक वो आपको नहीं मिल रही है, तब तक आने वाले लंबे रिश्ते, मेल जोल, मिलाप, बातें, शब्दों की बातचीतें, गिफ्ट लेना देना, ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। इस 3D का ही एक पार्ट है जिसे आप जी रहे हो, और ये सब यही छूट भी जाएगा, भूल भी जाओगे उसे, यहीं के यहीं भूल जाओगे। ना वो जीवन भर आपके साथ रहना है, ना वो आपको लास्टली तक याद रहेगा, लास्ट तक कुछ भी याद नहीं रहने वाला उसमें से, ना ही आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा। बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद आप इतने बैलेंस होंगे ना उन सब चीज़ों को झेलने के बाद में कि आपको यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगेगा कि ठीक है, यही तो था, यही तो चाहिए था, यही है वो सच्चा सार्वभौमिक सुख जिसके लिए शायद मैं अब तक सोच रही थी या मैं वेट कर रही थी, है ना? यही होता है। और एक सवाल भी था और एक जवाब भी था कुछ का, तो मैं उसको भी बताऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है और ये सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है कि आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, साथ ही साथ आपको अपने डीएम के बच्चों से भी एक अलग ही तरीके का अट्रैक्शन और प्यार होता है। उनको भी आप बहुत प्यार करते हो, बहुत सराहते हो, और उनकी कला प्रतिभा की आपको वैल्यू होती है। हालांकि जबकि ऐसा भी कई बार होता है कि उनके डीएम के जो स्पाउसेस हैं वो अपने बच्चों से शायद इतना प्यार खुद कर रहे हैं नहीं कर रहे, डीएम करते हैं, मगर उनके जो साथ के जो उनकी वाइफ है या हस्बैंड है उन्हें शायद इतना केयर हो या ना हो, मगर आपको अलग सी केयर और एक मतलब जुड़ाव उसके बच्चों के साथ लगता है, क्योंकि वो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं उससे तो संबंधित है ही, वो आपसे भी संबंधित सोल्स हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन भी होता है, चाहे भले ही आप बहुत ज़्यादा किड्स लवर हो या नहीं हो, पर उनके बच्चों से आपको ज़रूर रहेगा, उनकी केयर भी रहेगी और उन्हें प्यार भी करेंगे। हाँ, ऐसा होता है और ये ज़रूर होता है। ये वही वाली बात है कि सोल का सोल से कनेक्शन और उनके से संबंधित सोल का भी आपसे कनेक्शन, ठीक है? उनको भी आपके बच्चों से एक अलग ही तरीके का अट्रैक्शन और खिंचाव रहता है, ये दोनों तरफ होता है। और हाँ, तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आज आपको बोले हैं, टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला जितना कम होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। ये आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से ईश्वर सेट करता है कि इसको तो इतनी देर में समझ में आ जाएगी बात कि भाई इतना कम हमारी बात हुई है, इतनी कम, ये हमेशा के लिए याद क्यों रह गई मुझे, इसे मैं दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही है, कांटे की तरह से दिमाग में घुस गई है ये बात और निकल ही नहीं रही है। 24 घंटे की टीज़ सी होती है, लेकिन ये दिमाग से निकलती नहीं है चीज़, क्यों नहीं निकल पा रही? कई बार आप गुस्से में सोचते हैं ना कि मैं भूल जाना चाहती हूँ उन सब बातों को। कुछ लोगों की तो केवल बातें ही हुई होती हैं और याद इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है कि उनको अजीब सा फील हो जाता है, मतलब अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं ही बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कहीं, कि इतनी थोड़ी सी बातचीत में मैंने अपना सब कुछ समझ लिया उस इंसान को। और देखो, ये चीज़ जब तो ख़तरनाक होती है जब आप सब कुछ समझने के बाद एक झटके के बाद फिर संभाल नहीं पा रहे खुद को। संभालना सीखो। यदि आप संभाल चुके हो, संभाल लेते हो ना अपने आप को एक समय के बाद, उस संभालने की भी समय सीमा होती है कुछ। अगर थोड़े अवेकन इंसान हैं तो जल्दी संभल जाएंगे, ज़्यादा ही अनवेकन इंसान है, चंद्रमा बहुत वीक कर रखा हुआ है, कोई न्यूमेरिक नंबर के बारे में जानता नहीं अपने, और कोई मतलब किसी भी तरीके के आध्यात्मिक कार्य से नहीं जुड़े हुए, अपने चक्रा पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, सिर्फ 3D की चीज़ों को देखते और सोचते हैं, उन्हें लंबा समय लगता है उस चीज़ों से निकलने के लिए, और वो बहुत समय बाद तक भी वो रोना ये सब रहता है उनको।
लेकिन आप थोड़े भी अगर अवेकन होते हो ना, बैलेंस होते हो, तो वो सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाता है। अपने आप ही थोड़े टाइम बाद आपको बस उसका एहसास कराकर ये जर्नी चुपचाप साइलेंटली आगे बढ़ती रहती है आपकी लाइफ में। और आप कभी कभी भूल भी जाते हो कि आप जर्नी का पार्ट हैं, और ये सब चीज़ें ऐसे आप बिल्कुल इतने यूज्ड हो जाते हो अपने दिनचर्या के साथ कि कब वो डिवाइन टाइम आ गया कि हाँ आप मिलने की भी उस पर पहुंच गए, ये भी कई बार आपको याद नहीं रहता। और ये बहुत अच्छा रूप है इस जर्नी का, जो आपके सामने थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आता ज़रूर है, ये विश्वास आप रखें। और मैं हम सभी की तरफ से और हम सभी के लिए ये ब्लेसिंग्स दूंगी कि जल्दी से जल्दी ये जर्नी सबको कंप्लीट करके एक दूसरे के साथ आध्यात्मिकता में या जिस भी रूप में आगे बढ़ाना है, साथ करके उन्हें आगे बढ़ाए। रीयूनियन का टाइम जल्दी से लाए, ताकि इस मदर अर्थ को हम जिस भी रूप में सर्व करने का काम लेकर आए हैं उसे हमें करना है और आगे बढ़ाना है और करना ही है। और हाँ, बहुत सारे सुख अपने लिए भी तो हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत दुखों में, बहुत परेशानियों में बीती है, तो कुछ सुकून के पल हमें भी चाहिए, ज़रूर चाहिए। और वो सुख सुकून हमें और हमारे पार्टनर को मिलना ही चाहिए। उनका जो हक है, अपना अपना हक, तो खुशी पे सबका हक है। संघर्ष में कितना रहती हैं DFC, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ज़िंदगी का हर पल हर दिन सिर्फ संघर्ष में रहा है और बहुत अलग तरीके से रहा है, नॉर्मल तो लाइफ रही नहीं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान जी की, ईश्वर की, सब साथ होंगे। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपने गाइडेंस के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।